रुक्मणी की बायोलॉजी पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। दूसरा क्वेश्चन है मेंढक के दांत होते हैं तो होमोडोंट मेंढक के दांत कहलाते हैं, थिगोडोंट मनुष्य के दांत कहलाते हैं। उसके बाद 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य के दांत। स्टार्च पर आते हैं। स्टार्च से क्या संबंधित है? तो ग्लूकोज स्टार्च से संबंधित है। सूत्र होता है C6H12 और 6। ग्लूकोज का मिश्रण माल्टोज होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज होता है। ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। GF शुगर होती है। और तो फिर इसी के साथ ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनेगा लैक्टोज। ग्लैक में लैक हो गया, जी हटा दो, गैलेक्टोज से जी हटा दो, लैक्टोज हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद जो गैलेक्टोज सबसे सरल अवस्था में होता है, इसके कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2O का होल ट्वाइस होता है। दांत का शिखर बना होता है तो ये डेंटिन का बना होता है। शिखर डेंटिन का बना होता है और बाहरी परत जो होती है इनेमल की होती है। हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है इनेमल। उसके बाद पास्थी कार्टिलेज नाक एवं कान के निर्माण में सहायता करती है। लचीली हड्डी काइटिन ये कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है। ये कड़ा होता है। स्कर्वी पर आते हैं। विटामिन C स्कर्वी विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। इसका रासायनिक सूत्र एस्कॉर्बिक एसिड और C6H6O6 है। C6H8O6 है एस्कॉर्बिक का। इसके स्रोत नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर हो जाएंगे। विटामिन K की कमी से होने वाला रोग, इससे थक्का नहीं जमता, विटामिन K से नाम हो जाएगा फ्लॉकबीनॉन। उसके बाद में विटामिन E, इसका नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। ये पत्तीदार अनाज, दूध आदि में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें इसकी कमी से महिलाओं में जनन कोशिका और पुरुष में कमी हो जाती है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन D की कमी से विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोप्सिन स्टमक के पेप्टिक सेल्स में स्रावित होता है, पेप्सिन में बदलता है। उसके बाद हार्मोन क्या करते हैं? हमारे शरीर के विभिन्न भागों को स्रावित होकर बॉडी के अंगों का विकास में सहायक होते हैं। विटामिन हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। उसके बाद 7 में पर आते हैं ग्लूकोज में ग्लाइकोजन परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह जो है यकृत और पेशियों में होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन। उसके बाद 8 में पर आते हैं वह कौन सा तत्व है जो दांत
एनेमल को कठोर बनाता है। तो ये हो जाएगा बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दांत इनामेल को कठोर बनाता है। उसके बाद आते हैं, हमारा ये पेज हमसे गुम हो गया है, इसको पहले डिसाइड कर लेते हैं। आ गए, चौथे पेज पर थे, नहीं तीसरे पेज पर थे। उसके बाद सबसे कठोर बनाता है दांत के एनामल को फ्लोरीन। कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। आयोडीन लमीनारिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। उसके बाद पित्त का मुख्य कार्य है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, पित्त का कार्य है। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई के कारण। उसके बाद विटामिन की खोज फंक ने की थी। डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? ये बी हो जाए, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त वाइल पित्ताशय गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये हो जाएगा सी, सिस्टिक डक्ट। लिवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय सिस्टिक डक्ट्स द्वारा पहुंचाया जाता है। कौन सा डाइसैकेराइड है? तो डी, माल्टोज। डिसैकेराइड है। इसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। तो एड्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल महत्वपूर्ण है। उसके बाद इंसुलिन, इसका निष्कर्षण अग्न्याशय से होता है, पेट से। इसकी कमी से चोनिया रोग, डायबिटीज़ होती है। इंसुलिन लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है और जीएफ से सुक्रोज। ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? कैसीन। कैसीन जो है दुग्ध प्रोटीन है। लैक्टोजेन छोटी आंत में स्रावित होता है। लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है लैक्टोजेन। रेनिन क्या है? दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारकैसीन में बदलता है। रेनिन एंजाइम। रेनिन की कमी से दूध पचने में कठिनाई आती है। आहार नाल के
किस आहारनाल में किस की कमी प्रोटीन का अमीनो अम्लों के निम्नीकरण होता है? छोटी आंत। आहारनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? छोटी आंत में। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। लिवर में विटामिन बी पाया जाता है। मछली के लिवर में रेनिन का श्रवण करने वाला अंग तो अमाशय। अमाशय रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है। किडनी की संख्या 2 होती है, इसमें यूरिया बनता है और किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। मनुष्य के किस निष्कर्षीय अंगों का समूह तो सी निमेषक पटल, कृमि रूप, परिशेषिका कर्ण, पेशिया, कॉक्सियस्थी। मनुष्य के शरीर तो मनुष्य के शरीर में निष्कर्षीय अंगों का समूह हो जाएगा जिनका कोई काम नहीं। निमेषक पटल, कृमि रूप, परिशेषिका कर्ण, पेशियां, कॉक्सियस्थी। मनुष्य के शरीर में निष्कर्षीय अंगों का समूह है। पुनरुद्भवन मिलता है तो प्लेनेरिया में। पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में बनता है। समृद्धि अंग ये चमगादड़ के पंख व तितली के पंख हैं। समरूप अंग, समृद्धि अंग कौन से हो जाएंगे? तो चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। उसके बाद में कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो घेंगा हार्मोनल बीमारी है। उसके बाद डार्विनिज्म है, प्राकृतिक चयन। डार्विनिज्म प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क के द्वारा किया गया। लैमार्क ने जो पुस्तक लिखी उसे कहते हैं फिलोसोफिक जूलॉजिक। उसके बाद म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी विरिज ने दिया। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होती है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। जब 2 जीव साथ रहें तब एक को लाभ हो या दूसरे को कोई लाभ ना हो, वह कहलाता है कॉमेंसलिज्म। एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को हो ना रहा है, सहभोजिता, कॉमेंसलिज्म। उसके बाद एक जीव लाभ तथा दूसरे जीव को हानि तो परजीविता, और दोनों एक जीव दूसरे जीव पर भक्षण करता है तो इसे परभक्षण कहेंगे, गिद्ध। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है
पुनः वन रोपण से। डार्विन सिद्धांत जो है प्रकृतिवाद, प्राकृतिक चयनवाद है। उसके बाद आर्की ऑप्टेरिस्क किसका संयोजक था? तो सरीसृपों व पक्षियों का। आर्की ऑप्टेरिस्क सरीसृप एवं पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी थी। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया क्या उत्पन्न होती है? ओजोन O3। सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? O3। वन पारिस्थितिक तंत्र में पौधे होते हैं तो उत्पादक होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं। अगला जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। उसके बाद ऑटोकोलॉजी केवल एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। साइनोकोलॉजी विशेष पूरे जीव जंतुओं समुदायों के अध्ययन के लिए साइनोकोलॉजी कहते हैं। किस युग में कोई जीवन नहीं था? एज़्वाइक काल। उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी दी थी डिवरेज ने। उसके बाद दी थी इन्होंने लैमार्क ने दी थी उद्विकास 1809 में अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक लॉन्च की थी। एक माइक्रोन में होते हैं 1/1000 mm यानी कि 0.001 mm एक माइक्रोन में। उत्परिवर्तनवाद का कारण क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन। पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्मों का। डायनासोरों का सुनहरा काल किस काल को माना जाता है? तो मीसोजोइक काल को। और रेप्टेलिया एरिया ये रेप्टाइलों का काल भी कहा जाता है। जीवन की उत्पत्ति किस महाकाल में हुई? तो ये कैम्ब्रियन काल में हुई थी। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे तो वो थे क्रोमैग्नॉन मानव। ये आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो प्लायोसीन। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की?
क्रैमैगनॉन मानव ने चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी की थी। क्रैमैगनॉन मानव ने बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जावा मानव ने। बचाव और भोजन पकाने के लिए अग्नि का प्रयोग। इसके अवशेष जावा द्वीप पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे जावा मानव कहा जाता है। मानव विकास कहाँ हुआ? तो ये मध्य एशिया से हुआ है। कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो ये गोरिल्ला आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है गोरिल्ला। किस अवस्था में एरिथ्रोब्ला स्टोसिस फेटालिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो RH प्लस पति तथा RH माइनस पति रोग गर्भपात कर सकता है। ये दोनों प्लस माइनस हुए। तब ही होगा। लैंडस्टीनर एंड वाइनर ने 1940 में रेसस मंकी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे उन्हें RH फैक्टर कहा। जिस व्यक्तियों में RH पाया जाता है उनका रक्त RH प्लस तथा RH नहीं पाया जाता उनका रक्त RH माइनस कहलाता है। भारत में 97% लोग RH प्लस और 3% लोग RH माइनस पाए जाते हैं। यूरोप में 85% RH प्लस, 15% लोगों में RH माइनस। यदि पत्नी RH प्लस और पति RH माइनस हो तो वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देती। मनुष्य में रक्त में विभिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? C Fe प्लस। Fe की कमी से एनीमिया होता है। आयरन की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। जिंक से इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से पाचन क्रिया प्रभावित होती है। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम रेखाकार होता है। 49 एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। C AB। उसके बाद O यूनिवर्सल डोनर है। AB यूनिवर्सल लेतु है। AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती। वो ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी भी नहीं होती। इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन होते होंगे। इसमें एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होती होंगी। लिंग सहलग्न सेक्स लिंक्ड रोग है। बढ़ांतता बढ़ांता लिंग सहलग्न रोग है। हीमोफीलिया एवं सिकल कॉल अनेमिया सेक्स लिंक्ड डिसीज। इतना ही रहने देते हैं।